आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लाला ठाकर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टू साइडेड एरर के बारे में, जो अकाउंटिंग फॉर एरर्स जो चैप्टर है उसी में से लिया गया है। टू साइडेड एरर का अर्थ होता है वैसा गलती, वैसा एरर जो डेबिट साइड में भी इफेक्ट करता हो और क्रेडिट साइड में भी इफेक्ट करता हो, उसी एरर को हम लोग टू साइडेड एरर कहते हैं। और टू साइडेड एरर के लिए क्या करना होता है हम लोग को कि सबसे पहले करेक्ट एंट्री बनाना होता है, दूसरे में हम लोग को रॉन्ग एंट्री बनाना होता है और तीसरे नंबर में रेक्टिफाइड एंट्री करके बनाना होता है। तो रेक्टिफाइड एंट्री होता है करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाई रॉन्ग एंट्री। तो अभी इसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में रेक्टिफाइड एंट्री का टू साइडेड एरर का डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। देखिए, ये अकाउंटिंग एरर्स हो गया, टू साइडेड एरर्स। ठीक है, अब यहाँ डेफिनेशन में समझ लेते हैं। अ टू साइडेड एरर्स इज एन एरर विच अफेक्ट बोथ डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड टू साइडेड एरर। वो ट्रांजेक्शन जिसके डेबिट साइड में भी असर करता है और क्रेडिट साइड में भी असर करता है, उस गलती को हम लोग टू साइडेड एरर कहते हैं, द्विपक्षीय गलती कहते हैं। दूसरे नंबर में है अ टू साइडेड एरर इज दैट which affect two or more accounts is known as two sided error। एक और दो से ज़्यादा, यदि दो से ज़्यादा अगर अकाउंट में अगर कोई गलती असर करता है, इफेक्ट गलती असर करता है, एरर असर करता है, उसको हम लोग टू साइडेड एरर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में टू साइडेड एरर्स डू नॉट अफेक्ट न एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट में कोई भी टू साइडेड एरर फर्क नहीं करता है। उसके बाद में देयरफॉर, इसलिए सच ट्रांजेक्शन सच एन एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके ऐसा गलती को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इन अ रेक्टिफिकेशन एंट्री वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से है जनरली द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स आर यूज टू रेक्टिफाई टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर के लिए तीन स्टेप है हम लोग का उसको रेक्टिफाइड करने के लिए। ए नंबर में है फाइंड द करेक्ट एंट्री। पहले करेक्ट एंट्री को हम लोग को आना चाहिए, यानी कि जर्नल एंट्री हम लोग को स्पष्ट रूप से आना चाहिए करेक्ट एंट्री के लिए। उसके बाद में फाइंड रॉन्ग एंट्री। क्वेश्चन में रॉन्ग एंट्री दिया रहता है, तो उसको जो रॉन्ग एंट्री है तो उसको भी हम लोग को जनरल एंट्री को पास कर देना होगा। रॉन्ग एंट्री जो दिया रहता है उसको बना लेना है। सी नंबर में रेक्टिफाइड द रॉन्ग एंट्री बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने के लिए हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री रहता है, पास एंट्री रहता है, दोनों को मिलाकर रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए है अ सेल ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर। एक पुराना फर्नीचर है, उसको बिक्री किया गया है। ऑफ आर 70,000 बिक्री किया गया है। हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में लिख दिया गया है। तो इसका अ सेल ऑफ द एन ओल्ड फर्नीचर का जर्नल एंट्री होगा, जैसे कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट ही हो गया, ये करेक्ट एंट्री हो गया। अब हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो अब क्या करना है, कैश अकाउंट DR टू रॉन्ग एंट्री सेल्स अकाउंट कर दिया गया है। तो अब इसमें यहाँ वर्किंग नोट देखिए, ये C.E है, तो यानी कि करेक्ट एंट्री हो गया। करेक्ट एंट्री का जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR 70,000 टू फर्नीचर अकाउंट 70,000 हो गया। ये WE मतलब होता है रॉन्ग एंट्री हो गया। कैश अकाउंट DR 70,000 और टू सेल्स अकाउंट 70,000 रुपया, यानी कि सेल्स अकाउंट में गलती कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। करना चाहिए फर्नीचर, तो सेल्स अकाउंट में गलती कर दिया गया है यहाँ। तो ये टू सेल्स अकाउंट गलती हुआ है। अब इसको रेक्टिफाइड एंट्री करने के लिए यहाँ है रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होता है करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री।
अब रेक्टिफाइड एंट्री हो गया, तो रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होता है, पहले करेक्ट एंट्री को लिखना है, तो करेक्ट एंट्री को हम लोग पास किए हैं, कैश अकाउंट DR2 फर्नीचर अकाउंट है। अब डिवाइड कर देना है, अब रॉन्ग एंट्री को लिखना है, कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट करना है। अब देखिए ये हो गया न्यूमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। हम लोग मैथ में हम लोग सीखे हैं, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। जब अंश हर जब डिवाइड से मल्टीप्लाइड में चेंज होता है, तो ये हर है तो ऊपर जाएगा, अंश है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखना है यहाँ कैश अकाउंट DR2 फर्नीचर अकाउंट है, तो अब यहाँ ये सेल्स है तो ऊपर जाएगा, अंश हो जाएगा, ये अंश हर हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। अब क्या करना है, यहाँ है यहाँ है देखिए, अब यहाँ ये सेल्स अकाउंट यहाँ है, अंश है, यहाँ कैश अकाउंट अंश है, और ये कैश अकाउंट हर है, तो इस कैश को कैंसिल आउट हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब बच गया हम लोग को सेल्स अकाउंट DR2 फर्नीचर अकाउंट, तो ये करेक्ट एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री हो गया, RE रेक्टिफाइड एंट्री बराबर हो गया सेल्स अकाउंट DR 70,000, R2 फर्नीचर अकाउंट 70,000 रुपया, ये आंसर हो गया। तो इस तरीका से रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।